कुर्बानी के गोश्त को कुर्बानी के बाद कितने दिनों तक हम रख सकते हैं और कितने दिनों तक इसको खाना दुरुस्त है, कितनों दिनों के बाद कुर्बानी का गोश्त खराब हो जाता है मुसलमानों के लिए। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त के मुतालिक क्या जानकारी है, क्या कहा गया है कि कितने दिनों तक हम इस कुर्बानी के गोश्त को खा सकते हैं? क्या 3 दिनों तक कुर्बानी के गोश्त को खा सकते हैं? क्या बाज़ लोगों का कहना है कि 1 महीने तक खा सकते हैं? बाज़ लोगों का कहना है कि मुहर्रम में कुर्बानी के गोश्त को नहीं खा सकते हैं। तो कितने दिनों तक कुर्बानी के गोश्त को हम फ्रिज में या सुखाकर टांग कर किसी भी तरीके से रख सकते हैं? कितने दिनों तक इस गोश्त का खाना दुरुस्त है और कितने दिनों के बाद गोश्त को दफना देना चाहिए? आज इसी पर दोस्तों एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि दोस्तों मजहब इस्लाम वो प्यारा, वो सच्चा इस्लाम दोस्तों जिसने मुसलमानों को जीने का तरीका सलीका परफेक्ट बताया है। और इसी में दोस्तों एक ऐसा भी त्यौहार आता है, एक ऐसा भी त्यौहार है जिसको बकरीद के नाम से जानते हैं, जहां पर लोग अल्लाह के राह पर जानवर की कुर्बानी देते हैं। और जब जानवर की कुर्बानी देते हैं दोस्तों, तो कुर्बानी से बहुत सारा गोश्त भी हासिल होता है। और इस गोश्त को दोस्तों अमूमन 3 जगहों पर बांट दिया जाता है। एक जगह गरीब गुरबा मिस्कीन फ़कीरों के लिए, दूसरा दोस्त यार अहबाब पड़ोसी रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा अपने लिए। लेकिन दोस्तों अमूमन तीसरे हिस्से में भी इतना गोश्त आ जाता है कि लोग कई दिनों तक खाते रहें लेकिन गोश्त ख़त्म नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आपने सुना होगा कि लोगों का कहना है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 दिनों तक खाना चाहिए, 3 दिनों के बाद कुर्बानी के गोश्त को नहीं खाना चाहिए, तो कुर्बानी के गोश्त को दफन कर देना चाहिए। यानी दोस्तों बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, जितने लोग उतनी बातें अपने आप करते रहते हैं दोस्तों कुर्बानी के गोश्त के मुतालिक। तो इस्लाम में, मजहब इस्लाम में दोस्तों, और रसूल अकरम नूर मुजस्सम इमामुल अंबिया प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या फरमान मिलता है, या इस्लाम में कौन सा ऐसा फरमान है जिससे ये साबित होता है कि कुर्बानी के गोश्त को रखना है, नहीं रखना है, कितनों दिनों तक खाना, सब कुछ बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है। इसलिए दोस्तों अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ताकतवर दवा आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको खाकर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मर्दाना ताकत और धात की अगर बीमारी आपको है तो उसके लिए भी एक पावरफुल दवा हमारे पास है दोस्तों, जिसको 1 महीने आपको खाना पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आपको। इस दवाई को आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। इससे पहले कि आप हजरात के सामने रखें कि कितने दिन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, उससे पहले दोस्तों आपकी बारगाह में ये कह के बहुत तेजी के साथ गुजर जाएंगे दोस्तों कि आज दुनिया भर में मजहबें बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन उन मजहबों में दोस्तों मजहब इस्लाम एक ऐसा प्यारा मुक़द्दस मजहब है दोस्तों जो अल्लाह को बहुत प्यारा है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मजहब के अंदर बकरीद यानी कुर्बानी का कॉन्सेप्ट रखा है, बकरीद का एक त्यौहार रखा है कह लीजिए। दोस्तों ये त्यौहार इतना पाक और मुक़द्दस है दोस्तों कि हर तरफ बरकत ही बरकत है। जहाँ मुसलमान जिनको अल्लाह तबारक व तआला साहिब निसात बनाता है, वो अल्लाह के राह में कुर्बानी पेश करते हैं। वो भी कोई चोरी चमारी के रुपये पैसे से नहीं पेश करते हैं, बल्कि मेहनत की कमाई से वो जानवर को खरीदते हैं। वो भी दोस्तों जानवर जो होता है उसको अपनी मेहनत की कमाई से खरीदते हैं। ऐसे नहीं कि औने पौने भाव में खरीद लिया, किसी को ठग लिया और उसकी कुर्बानी दे दिया, बल्कि जिससे खरीदते हैं वो भी मुतमईन हो जाता है बेचकर। ऐसे जानवर को हलाल कमाई से खरीदते हैं। खरीदने के बाद दोस्तों उसको अल्लाह के राह पे कुर्बान करते हैं। कुर्बान करने के बाद उसी गोश्त का दोस्तों 3 हिस्सा कर लेते हैं। एक हिस्सा गरीबों को दे देते हैं, दूसरा हिस्सा दोस्त यार पड़ोसी रिश्तेदार को देते हैं, और एक हिस्सा खाते हैं। दोस्तों आप ये भी देखें कि जिस जानवर को खरीदते हैं, आज दुनिया भर में दोस्तों जानवर कौन पालता है? अगर आप देखोगे दोस्तों तो जानवर आखिर
जो पालते हैं उनका अक्सरियत तादाद गरीब गुरबा लोगों का होता है। ये गरीब लोग हैं जो जानवर को पालते हैं, और उन्हीं जानवरों को जब मुसलमान खरीदते हैं कुर्बानी के लिए दोस्तों, तो उनकी भी अच्छी कमाई हो जाती है, उनके बाल बच्चों की कमाई भरण पोषण का जरिया हो जाता है इसी बहाने। और दोस्तों उस जानवर को गरीबों से खरीद कर जब उसको कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी के गोश्त को जब गरीबों तक पहुंचाते हैं, तो जिनके यहाँ खाने का नहीं है उनके बच्चे को भी एक टाइम का अच्छा गिजा मिल जाता है, गोश्त मिल जाता है। और दोस्तों गोश्त किसको पसंद नहीं है दोस्तों, गोश्त तो बड़ा मुकद्दस गिजा माना जाता है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर आप तज़किरा देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बकरी के गोश्त को तनाउल किया है, मुर्गी के गोश्त को भी उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाया है। तो इस गिजा को सब खाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन गरीबी और तंगहाली के वजह से सबको मुयस्सर नहीं हो पाता है। लेकिन बकरीद में दोस्तों जिसको मुयस्सर नहीं है, जिसके घर में फूटी कौड़ी नहीं है, उसके भी घर में ये अच्छा मीट गोश्त आ जाता है। पड़ोसी अगल बगल के लोग उसको दे जाते हैं और उसकी घर में भी खुशी आ जाती है। तो ऐसा है कुर्बानी की त्यौहार। अब रहा दोस्तों कितने दिन खाना चाहिए, कितने दिन नहीं खाना चाहिए। बाद जगह पर जो कहा जाता है कि 3 दिन खाना चाहिए, 1 महीना 2 महीना खाना चाहिए, तो दोस्तों ये तमाम बातें इसकी हकीकत नहीं है। हाँ, शुरुआती दौर पर, इब्तदाई दौर पर दोस्तों 3 दिनों के बंदिश था, क्योंकि उस समय गरीबी भूखमरी बहुत ज़्यादा थे और लोग स्टोर कर लेते। तो ऐसे में हुक्म था दोस्तों कि 3 दिन तक इसको रखना है, अपने पास खाना है। और इसी वजह से लोग 3 दिन से पहले ही उसको ख़त्म करते थे, बांट देते थे। लेकिन बाद में दोस्तों ये 3 दिनों के मिकदार को हटा दिया गया और अब मुसलमान जब तक चाहे इस कुर्बानी के गोश्त को खा सकते हैं दोस्तों। बजाब्ता हमने इसी मसले पर मुफ्तियान कराम से राब्ता भी किया और राब्ता करने के बाद इस चीज़ को जानने की कोशिश किया, जहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इब्तिदाई दौर पर 3 दिनों का मिकदार था कि 3 दिनों तक रखना चाहिए कुर्बानी के गोश्त को, बाकी नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब वो मिकदार, वो डेट खत्म हो चुका है। अब किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, जब तक चाहे कुर्बानी के गोश्त को रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो कुर्बानी करे सारे के सारे गोश्त को आप अपने फ्रिज के अंदर ही डाल दे, क्योंकि दोस्तों आज भी जो अच्छा तरीका, मुस्तहब तरीका जो है, बेहतर तरीका है, वो यही है कि कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा किया जाए। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए और एक हिस्सा गरीब मिस्कीन के लिए। तो दोस्तों जो बात कही जा रही थी कि 3 दिनों तक रखना चाहिए या कुछ दिनों के बाद कुर्बानी के गोश्त दुरुस्त नहीं है खाना, ये तमाम बातें बेबुनियाद निकली दोस्तों। और शरीयत में इसकी कोई हकीकत फिलहाल नहीं नजर आती है। जो हुक्म आता है वो अब कि इब्तिदाई दौर पे ये 3 दिनों था और अब जब तक चाहें खा सकते हैं, रख सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। यही फरमाते हैं मुफ्तियान कराम उलमा कराम।